नहीं पहुंचेंगे तब तक झगड़ा झंझट होता रहेगा ना। तो सह अस्तित्व को प्रकट होने के लिए ऐसे दो। जीवन की आवश्यकता पैदा हो रही है उससे, जीवन को समझने की। नहीं 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 नहीं, पी लो, या तो आप पी लो, आप पी लो। नहीं, मैंने पी लिया। जीवन को प्रकट होने के लिए शरीर चाहिए, मगर शरीर के लिए दो शरीर क्यों, मेल और फीमेल, जैसे हाँ, आपने क्योंकि बताया। उससे उससे जो है ये, पहले तो सह अस्तित्व चाहिए। मिलजुल कर नहीं जिएंगे तो जीवन को कुछ समझ में नहीं आएगा अस्तित्व, है ना। अब अच्छा। मिलजुल कर जीने की आवश्यकता भी बननी चाहिए। मान लो ऐसे डिफ़ॉल्ट ही सब बढ़िया ही चल रहा है तो फिर क्यों जीवन की ज़रूरत है ना। भाई जैसे यंग आदमी जो होता है उसको बहुत विशेष जीवन ज्ञान का ज़रूरत नहीं रहता है ना। अस्तित्व दर्शन का इन सब का, थोड़ा शरीर जब जाने लगता है तो ज़रूरत लगने लग जाती है। ऐसा होता है ना। ज़्यादातर लोग 40 के आसपास धार्मिक बनते हैं। ऐसा रहता है, नहीं रहता है। 25-30 अधार्मिक रहते हैं। तो कंस्ट्रेंट जब आते हैं ना तो ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो संबंध की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, लेकिन खुद संबंध की भी ज़रूरत है। ये भी ज़रूरत पड़ती है ना जब इतना सारा झगड़ा झंझट होता है तो। भाई जिया ही नहीं जा रहा है यहाँ तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के साथ में आदमी को कोई एक छोर, एक सूत्रता का छोर भी चाहिए रहता है। एक तो ये चीज़ है ना। एक तो आवश्यकता वाला चीज़ है, दूसरा प्रमाणित वाले भी एक थ्रेड है। प्रमाण वाला भी थ्रेड है कि जीवन जब समझ में आ रहा है तो इतना सारा डिफरेंस रहेगा तो भी प्रमाणित कर पाएंगे, नहीं तो प्रमाणित करने का भी अवसर नहीं रहा, है ना। जैसे जीवन ज्ञान को प्रमाणित करने का सबसे अच्छा अवसर है बुजुर्ग अवस्था है ना। तब जीवन को प्रमाणित किए बिना बुजुर्ग अवस्था अच्छे से चलेगी नहीं। हाँ। हाँ, इसलिए फिर जो है वो बुजुर्ग अवस्था तक आते आते तो आदमी एकदम ही धार्मिक हो जाता है ना। बड़े से बड़े वैज्ञानिक लोग भी जो एकदम यंग एज में कि मिडिल एज में अस्वीकार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग अवस्था आती है तो फिर वो धार्मिक हो जाते हैं। लेकिन अब प्रमाणित कैसे कर पाएंगे। अब समझदारी होगी तो प्रमाणित कर पाएंगे ना, आवश्यकता तो बन गई। लेकिन इतना सारा कंसेंट होने के बाद भी अगर आदमी सुखी है तभी वो जीवन को प्रमाणित कर पाएगा ना, है कि नहीं है। बराबर इसलिए है। फिर वो दिव्य मानव होते होते आदमी जनरली बुजुर्ग हो ही जाता है। अगर नेचुरल कोर्स भी देखेंगे तो जैसे 20 के आसपास आदमी मानव चेतना को प्रमाणित करने बैठा है, फिर 30-40 तक मानव चेतना प्रमाणित चल रहा होगा, 40 से 50-60 तक देव चेतना प्रमाणित करने में लग रहा होगा, 60 से 80 तक दिव्य चेतना प्रमाणित करने में लगा होगा। तो उस समय अगर वो निरंतर सुखपूर्वक जी रहा है तो फिर जीवन को प्रमाणित, जीवन और ज्ञान प्रमाणित हो रहा है पूरा। अभी शरीर वाला सुख तो कुछ मिल नहीं रहा होगा, अभी जीवन वाला सुख होगा तो सुख ही रहेगा, नहीं होगा तो नहीं रह पाएगा, है कि नहीं है ना। तो अब आगे चलते हैं। ये क्या है, अस्तित्व सहज विधि से बता रहे थे। वैसे तो उसका भौतिक भी कारण है कि जब ऐसे डिफरेंट शरीर जब मिलते हैं तो वो भौतिक कारण भी है उसका, कि उसमें जो शरीर क्या है कंटिन्यूस एडॉप्ट कर रहा है वातावरण को। वातावरण कंटिन्यूस चेंज हो रहा है ना, अभी अपन ने देखा ही से वो ग्राफ बनाया तो कितना चेंज हो रहा है। तो शरीर जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है तो आगे वाले शरीर में पिछले वाले शरीर का गड़बड़ वाला भाग न जाए और सही वाला भाग जाए। तो उसमें जो दो डिफरेंट शरीर मिलते हैं तो इसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, कोई डीएनए में कोई एक गड़बड़ है तो इसका वाला सही वाला डीएनए उससे रिप्लेस हो जाएगा। इसके डीएनए में कुछ गड़बड़ है तो उसका सही वाला भाग उसको रिप्लेस कर देगा। तो वो एक भौतिक कारण भी है, ठीक है ना। पर फिर भी वो जीवन ही उसमें मूल कारण है ऐसे देखेंगे तो। कोई और भौतिक मैकेनिज्म तो बहुत सारी बन सकती है। भौतिक में तो मैकेनिज्म बहुत सारी बनी सकती है ना। फिर आप ये भी बन जाएगा भाई 2 से क्यों आ रहा है, 4 से क्यों नहीं आ रहा है। कोई कहेगा तो वैसा भी मैकेनिज्म बन जाए, भाई इतना ही बढ़िया है 2 से आना तो 4 से बन जाता है। हाँ, हाँ, 6 हो गया, 10 हो गया। हाँ,
हाँ, और उस 4 वाले में वो भी शामिल है भाई, एकदम परफेक्ट बॉडी क्यों बनाना है, थोड़ी बहुत तो समस्या रहनी भी चाहिए, नहीं तो फिर जीवन को प्रकट करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो बुजुर्ग अवस्था में तो एक चीज़ होती है, उससे पहले भी जब बीमारी उमारी आती है तो आदमी को ज्ञान की जरूरत पड़ती है ना। और वो 20 की एज में भी आ जाती है, 30 की एज में भी आ जाती है, तो एकदम परफेक्ट बॉडी क्यों रहना है, थोड़ा बहुत तो रोग वोग होना ही चाहिए, है ना। आपने जो भौतिक वाला बोला ना भैया जी, हाँ। भौतिक वाला बोला तो मेरे मेरे कौटुंबिक में भी 87 में जो मेरे कजिन बड़े भाई थे, उसके 3 लड़के 6 महीने 1 साल में यार 2 वर्ष के बाद डेथ हो जाते थे। तो जब सब रिपोर्ट भावनगर अहमदाबाद में करवाया तो कुछ नहीं निकला, तो बाद में बॉम्बे गए तो उसने बोला कुछ रिपोर्ट विपोर्ट करके कि दोनों में डिफेक्ट है, और ये डिफेक्ट ऐसे होते हैं कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख केस हाँ में हाँ, से रहता ही है। एक ऐसे जोड़े होते हैं, इसमें दोनों मिलते हैं, इसलिए ये वजह है। तो उसके दूर करने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। तो ये आपने बोला वो मेरे को रिकॉल हुआ, मैं उसके साथ बॉम्बे भी 87 में गया था, सारा रिपोर्ट करवाया, डॉक्टर को मिला तो कुछ नहीं हुआ। वो सही बात है कि एक की डिफेक्ट है, दूसरे में डिफेक्ट नहीं रहती है। हाँ हाँ, ठीक। हाँ हाँ, जेनेटिक तो हो ही जाता है। तो कुल मिला के थोड़ी बहुत बीमारियां रहना तो जरूरी है ना। वो शरीर का नसरो तो यही है, उसको विवेक में बैठा के रखे हुए है ना। शरीर का नसरो तो वही है ना, उसको विवेक में रखे हैं कि थोड़ा बहुत शरीर के साथ में ऊपर नीचे होना जरूरी है जीवन को प्रकट होने के लिए। अभी क्या है, हम लोग शरीर में परफेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी मानव जाति शरीर में परफेक्शन करना चाहते हैं ना। तो वो क्या है, शरीर के नसरतों की अस्वीकृति है बेसिकली। शरीर में परफेक्शन करना चाह रहे हैं ना, परफेक्शन जीवन में होना है, अब शरीर में चाह रहे हैं परफेक्शन करना, वो होगा ही नहीं। शरीर में तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ बीमारी शरीर में कंटिन्यूस रहना ही है, शरीर परफेक्ट नहीं होगा कभी भी, है कि नहीं है। वो जो विपश्यना मेडिटेशन करवाते हैं ना, एक बार मैंने किया था 10 दिन का, तो उसमें शरीर का नसरत तो पता चलता ही है थोड़ा बहुत, है ना। इस सेंस में नसरत तो मतलब खत्म ही हो जाएगा ऐसा नहीं, पर उसमें कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, इस सेंस में कि आप शरीर पर ध्यान देंगे तो कंटिन्यूस में कोई ना कोई संवेदना हो ही रही होगी, कहीं पे खुजली हो रहा होगा, है ना, कहीं पे दर्द हो रहा होगा, कहीं पे सिर पे थोड़ा ध्यान जाएगा, थोड़ा भारी हो रहा होगा, है ना कुछ तो हो ही रहा होगा, ठीक है ना। तो इतना छोट कुछ भी पूरा 100% शरीर स्वस्थ है तो भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। फिर उसके अलावा हर एक आदमी से पूछ ले, कोई ना कोई एक बीमारी तो उसको निकल ही जाएगी, है ना? 30 के ऊपर तो 30% लोगों को तो बीपी डायबिटीज हो ही जाता है, हर 3 में से एक आदमी को 30 के ऊपर बीपी या डायबिटीज हो ही रखा है। 50 के ऊपर आधे लोगों को हो जाता होगा, है ना। 60 के ऊपर तो 90% को हो जाता होगा। तो शरीर के नसरतों को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जीवन के लिए, ज्ञान के लिए अवसर देता है ना। हमारे रूबल पद्धन यश नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उससे हमको ज्ञान की आवश्यकता बनती है नहीं। अब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वो सुखी है, बढ़िया है, मस्त चल रहा है, तो क्या होगा, ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं बन रही है आदमी को। तो हमारे पास बहुत सारा पैसा वैसा नहीं है तो बढ़िया है, हमको ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। वो पैसे से सुखी, हम ज्ञान से सुखी होंगे, है ना। तो सब बैलेंस से अस्तित्व हुए। की गई है। हाँ वैसे कई जगह पे होता है कि वो शादी करेंगे तो इसी एरिया में ही करेंगे, हाँ यहाँ ही करेंगे, उससे आगे शादी नहीं कर रहे। ऐसा कुछ सामाजिक नियम भी जो बनाए हैं, उसके पीछे उनका लॉजिक यही है कि ये जो जीनेटिक प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम आए, मतलब। नहीं नहीं नहीं, वो तो उल्टा हो जाएगा, उससे बढ़ेगा जेनेटिक प्रॉब्लम। शादी में तो जितना डाइवर्स आप करेंगे उतना जेनेटिक प्रॉब्लम कम होगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये वो
वो जो उन्होंने नियम बनाए उससे अगेंस्ट जाके करेंगे तो जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगे, और उसी उनके जो नियम बनाए हैं उसमें करेंगे तो जेनेटिक प्रॉब्लम कम आएंगे, ऐसा उनका मानना है। वो मानने से क्या होता है, वो तो शरीर के साथ में तो वही है, जितना डाइवर्स होता है ना उतना वो डीएनए। अभी पूरे हम जो होमोसेपियन हम लोग जो बने हैं, हम लोग जो अभी भी जो बने हैं ना, हम लोग पूरी दुनिया के जीन को लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि जो पूरे आदिवासी जो हुए हैं कबीला युग में, पत्थर युग में, उसी टाइम पे जब एकदम पूरी मानव जाति जब आई धरती पे, तो यहाँ जैसे आए होंगे, अफ्रीका में जैसे आए होंगे, सब बिल्कुल ही अलग होंगे, बिल्कुल ही अलग होंगे ना। तो वो तो आपस में संगम होके और हम लोग सब फाइनली एक हो गए हैं अभी। मानव जाति एक होने में धरती का अपना ही बहुत बड़ा योग है ना। उधर के अफ्रीका के यहाँ आए हैं, यहाँ के वहाँ गए, नॉर्थ इंडिया के वहाँ गए, यहाँ गए, है ना, यूरोप के वहाँ गए। तो हम ऑलरेडी ये इतना सारा जो मानव जाति इतना विकसित शरीर और मेधस लेके हुआ है, उसमें इतना सारा जीन का संयोग हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल है उसका विकास होने में और बहुत सारी बीमारियां हटने में। ठीक है ना। ये तो जो आदमी, ये जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक तो जीवन प्रकट होना एक चीज हो गया, और आदमी अपनी समुदाय चेतना से बाहर निकले, ये दूसरा रोल है उसका। ये तो अच्छा मुद्दा उठाया आपने। शादी की वजह से तो आदमी को अपने सेक्ट से बाहर एकदम निकलना पड़ता है कि नहीं है? नहीं तो आदमी एकदम ही कबीला युग में ही जीने लगे। जब आदमी एकदम कबीला युग में जीता होगा तब भी उसको दूसरे कबीले से जाके जुड़ना पड़ता होगा शादी के लिए। एकदम उसी कबीले में तो नहीं करेगा ना शादी। तो वो तो अपनी मान्यताएं तोड़ने के लिए सबसे बड़ा चीज है। ठीक है ना। जीवन साइड से और समाज साइड से, दोनों साइड से ही। विवाह की वजह से तो आदमी को एकदम सार्वभौमिक होना पड़ता है। अब आपका बच्चा है, उसको समझ में पसंद आ गई दूसरे धर्म वाली, अब क्या करेंगे? दूसरे जाति वाले पसंद आ गई, उसको क्या करेंगे, है ना। तो करना ही पड़ता है फिर, नहीं? ठीक है ना। सारी फिल्में तो उसी के ऊपर बनी हुई है। चलिए चलिए आगे। ये ऐसा करते हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। तो अपन भैया ये जी, मूल्य करते हैं 27, एक मिनट ना, 27 पॉइंट को करते हैं अपन। तो 27 पॉइंट तक पढ़ देते हैं, ठीक है ना। वो कालवादी हाँ वो तीनों विज्ञान बोला, हाँ तो हाँ इसमें वर्तमान तो समय के हिसाब से साथ में ही है ना। हाँ हाँ हाँ, वर्तमान तो साथ में ही है। विज्ञान में आपने बोला हम्म, कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी ज्ञान, वो ठीक समय है। के हिसाब से ही बोलते हैं ना उसको। हम्म, समय के साथ वर्तमान इसमें शामिल समाहित है, हाँ, वर्तमान एक्चुअल में ज्ञान और विवेक में भी आ ही रहा है वर्तमान तो। दोनों में आ रहा है। हाँ, क्योंकि जो विवेक में जो नियम बोले हैं ना, व्यवहार के नियम, वो वर्तमान, हाँ, एक्चुअल में तो वर्तमान वहीं पर ही आ रहा है, जीवन के साथ ही आ रहा है ना वर्तमान तो। जी जी। जीवन का मृत्यु जो है। चलिए तो इसको पढ़ देते हैं अपन, यहाँ से लेके वो 27 पॉइंट तक पढ़ देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो विधि मिटाएंगे, ठीक। इसको पढ़ दें क्या? हाँ हाँ, पढ़ते हैं। तो संबंध और मूल्य वाला कर लेते हैं अपन लोग, है ना। मानव संबंध, नैसर्गिक संबंध अखंड वाला। समाज वाला वैसे अपन ने 21 तक तो पढ़ ही लिया था। अपन लोग 22 से पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, 22 से पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी। दस सोपान व्यवस्था, द्वारा 10 सोपानी विधि से अध्ययन होना। हाँ, वो 10 सोपान व्यवस्था एंड में भी आ रही है ना, तो उसको वहाँ पर कर लेंगे। ठीक। एंड में भी वो आ ही रही है। तो अभी अपन संबंध और मूल्य वाला कर लेते हैं। इसको पढ़ लेते हैं 22 नंबर से। हाँ ऐसे इसमें जितना 10 सोपान व्यवस्था दिया है उतना तो अपन ने कल थोड़ा बहुत बात कर ही लिया था, जब अर्थव्यवस्था की अपन बात कर रहे थे। तो एक वो लेडर बनाया था ना, अखंड समाज, और वो सार्वभौम व्यवस्था वर्टिकल बनाया था। चलिए। विकल्प एवं अध्ययन बिंदु पुस्तक, पेज नंबर 21, 22 नंबर का मुद्दा। मानव संबंध नैसर्गिक संबंध हो,
मानव संबंध नैसर्गिक संबंधों का बोध कराने का कार्यक्रम। प्रधानतः मानव संबंध 7, नैसर्गिक संबंध 3। मानव संबंध, पहला माता पिता पुत्र पुत्री, दूसरा भाई बहन, तीसरा गुरु शिष्य, चौथा साथी सहयोगी, पांचवा मित्र मित्र, छठवा पति पत्नी और सातवां व्यवस्था संबंध। फिर नैसर्गिक संबंध में पहला है जीवावस्था के साथ, दूसरा है प्राणावस्था के साथ, तीसरा है पदार्थावस्था के साथ। 23 नंबर, संबंधों में निहित आशय मूल्यों का निर्वाह। 7 संबंध के सामने क्रिया यानी प्रयोजन। माता पिता पुत्र पुत्री, तो उसमें क्रिया है पोषण संरक्षण, अभ्युदय, उपयोगिता पूरकता। भाई बहन, उसमें है परस्पर अभ्युदय संयोग यानी सहयोग। मित्र मित्र, उसमें है परस्पर पूरक। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य में है प्रामाणिक और जिज्ञासु। साथी सहयोगी, दायित्व कर्तव्य। पति पत्नी, यतित्व सतित्व। व्यवस्था, उसमें है भागीदारी। 24 नंबर, नैसर्गिक संबंधों में नियम नियंत्रण संतुलन का बोध। 25 नंबर, मानव संबंधों में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य सहज बोध सहित जीवन मूल्य 4, विधि इसका वो मानव मूल्य 6, इसका वो ना स्थापित मूल्य 9, वो डायग्राम बना सकते शिष्ट हैं, मूल्य बनवाते हो ना? 9, हाँ बना दो। हाँ, वस्तु मूल्य हाँ, बना 2 दो। हाँ, बना दो, का बना दो। पूर्ण अध्ययन एवं बोध। 26 नंबर, जीवन मूल्य समाधान बराबर सुख, समाधान समृद्धि बराबर शांति, समाधान समृद्धि अभय बराबर संतोष, समाधान समृद्धि अभय सअस्तित्व सहज प्रमाण बराबर आनंद। 27 नंबर, मानवीय चेतना संपन्न मानव संबंध में स्थापित व शिष्ट मूल्य निम्न है। स्थापित मूल्य के सामने शिष्ट मूल्य। पहला है कृतज्ञता, प्राप्त सहायता, उपकार के प्रति स्वीकृति, तुमको जैसा प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। हाँ उसके सामने हाँ, शिष्ट मूल्य है पहला। ठीक है। सौम्यता, हाँ, ठीक है, स्वयं बना दो। स्फूर्त प्रणाली पद्धति से स्वयं का नियंत्रण। दूसरा स्थापित मूल्य है गौरव, विकसित यानी जागरूक को पहचान एवं उनके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता। और गौरव का शिष्ट मूल्य है सरलता। ग्रंथि यानी तनाव रहित अंगहार एवं उसका प्रकाशन। तीसरा स्थापित मूल्य है श्रद्धा, प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति। और श्रद्धा का शिष्ट मूल्य है पूज्यता, गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। चौथा स्थापित मूल्य है प्रेम, पूर्णता सहज प्रमाण, दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। पूर्णता में नित्य रति, पूर्णता की सहज निरंतरता। और प्रेम का शिष्ट मूल्य है अनन्यता, जागृति, पूर्णता के लिए योग्य पहचान, प्रमाण सहज निरंतरता। पांचवा स्थापित मूल्य है विश्वास, संबंध निर्वाह निरंतरता सहित मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता। और विश्वास का शिष्ट मूल्य है सौजन्यता, सहकारिता, सहयोगिता, पूरकता, उपयोगिता। छठा स्थापित मूल्य है वात्सल्य, अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण। और वात्सल्य का शिष्ट मूल्य है सहजता, यथास्थिति सहज स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में स्वावलंबन, निरंतरता प्रमाण। हाँ डाल दो डाल दो। 7वां स्थापित मूल्य है ममता,
हाँ नहीं नहीं स्वयं में, स्वयं से, स्वयं इसको के यहाँ लिए बोल देते हैं यहाँ पे। प्रतिरूपता, इसको सहज क्या- स्वीकृति, उत्सव हाँ, इस निरंतरता। वाले को। और ममता का शिष्ट मूल्य है उदारता, प्रतिफल अपेक्षा हाँ ये विहीन समान में नहीं आएगा ना। कर्तव्य हाँ, दायित्व वहन, तन मन धन अर्पण। आठवां स्थापित मूल्य है सम्मान, व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण का पहचान, स्वीकृति, प्रमाणित होने की प्रवृत्ति। और सम्मान का शिष्ट मूल्य है सौहार्द्रता, स्पष्टता से मूल्यांकन, क्रियाकलाप में स्पष्टता, सार्थकता। नौवां स्थापित मूल्य है स्नेह, संतुष्टि, प्रसन्नता, उत्सव में, उत्सव से, उत्सव के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, सानिध्य की निरंतरता। स्नेह का शिष्ट मूल्य निष्ठा, मानवीयतापूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता, मानवीयता सहित व्यवस्था, सहज वर्तमान। सभी संबंधों का निर्वाह ही व्यवस्था है। अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, सहज प्रकाशन बराबर भाषा, भाव, मुद्रा, अंगहार प्रक्रिया सहित संप्रेषणा बराबर सटीक भाषा यानी अर्थसंगत बराबर चित्र लेख रूप में बराबर स्वीकृत संप्रेषणा बराबर अभिव्यक्ति बराबर संबंधों का निर्वाह, सहज प्रमाण। किशोरावस्था तक पहचान, संबोधन और 10 वर्ष के पश्चात समझ सहित निर्वाह, परस्परता में अपेक्षा, आवश्यकता। यहाँ तक रखे भैया। 27 नंबर। हेलो। तो संबंध में संबंध का जो प्रयोजन है ना, एक तो प्रयोजन की बात होगा। तो प्रयोजन क्या निकल कर आया अपन ने जो विवेक को पढ़ा, तो क्या निकल कर आया प्रयोजन? हाँ हाँ, व्यवहार के नियम हो गया। तो क्या और प्रयोजन क्या बना, मतलब संबंध क्यों